आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने अभी रिसेंट एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था अपने इसी वाईटी चैनल पे कि मुझे एक साइंस टीचर की ज़रूरत है। तो उसके दरमियान बहुत सारे बच्चों ने मुझे अपना रिज्यूमे और के साथ साथ अपना डेमो वीडियो है वो शेयर किया। तो उसके बाद में मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से थोड़ा यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू ही जो ना बात कर लेता हूँ कि असल में एक क्या फॉर्मेट है या क्या मुझे चाहिए। या बहुत सारे विद्यार्थी ही हैं, मेरे ही विद्यार्थी हैं जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी पकड़ भी है अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो क्यों ना वो कहीं से शुरुआत करें। और एक टॉपिक होता है ना, अर्न वाइल यू लर्न, मतलब आप लोग सीख रहे हो, सीखते सीखते कुछ आप लोग कमा भी पाओ। एटलीस्ट इतना तो सही जितना आप लोग अपने रोजमर्रा के खर्चे एटलीस्ट निकाल पाओ, जब तक के लिए आप लोग अपने किसी सरकारी पद पे ना पहुंच जाओ। तो आज का ये वीडियो मतलब पढ़ाने से संबंधित तो नहीं है, पर थोड़ा सा आप लोगों से एक बातचीत प्रकार वाला वीडियो है। तो उन लोगों के लिए है स्पेशली जो थोड़ा पढ़ाना चाह सकते हैं या पढ़ाना चाहते हैं। देखो वैसे तो क्या है कि हमें प्रोफेशनली टीचिंग के लिए पर्टिकुलर लाइक जैसा ये सेटअप होता है वैसा ही चाहिए होता है, लेकिन एकदम ये पूरा सेटअप बन पाना उतना आसान नहीं है। प्राइमरली मेरी रिक्वायरमेंट तो खैर यही रहती है कि एक अच्छा सेटअप हो। सेटअप का मतलब यही होता है कि थोड़ा ऑडियो अच्छी आए, वीडियो अच्छी चली जाए, इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, फ्लक्चुएशन ना हो, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। इसीलिए ये ताकि सामने वाला जब आपका कंटेंट देख रहा होता है तो उसको किसी प्रकार की बीच में दुविधा ना हो। टेक्निकल इशू तो खैर फिर भी आ ही जाते हैं, हमारे पास में भी आते हैं, मेरे पास में भी आते हैं। बहुत अच्छा और बहुत अच्छे इक्विपमेंट यूज़ किए हुए हैं, फिर भी कभी ना कभी कोई टेक्निकल इशू आ जाता है। कभी साउंड का आता है तो कभी वीडियो का आता है, कभी लाइटिंग का आ जाता है। तो उन चीज़ों को तो खैर हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है अभी अभी आज का वीडियो जो मैं आपको बताना जा रहा हूं या समझाने जा रहा हूं, उसमें यह है कि अगर आप लोग एक टीचर बनना चाहते हैं, मतलब आप बनना चाहते हैं टीचर, या यूं कह सकता हूं मैं कि ऑलरेडी आप किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ा भी रहे होंगे। सो यहां पे क्या है, ये वाला प्लेटफॉर्म तो आपको अच्छे से पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आप लोग किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं वो तो खैर आप अपने आप को जानते हो। प्राइमरली मुझे जो जरूरत फिलहाल के लिए है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा इस बारे में, तो उसी आधार पे कह रहा हूं। जैसे कि एक सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है आपके पास में यहाँ पे रीजनिंग सब्जेक्ट है, और इसके अलावा सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बता रहा हूं मैं। इसके अलावा हमारे पास में हिंदी एक सब्जेक्ट है, इसके अलावा हमारे पास में जो है ना वो साइंस एक सब्जेक्ट है, फिर आपके पास में जैसे जीके आ जाता है सब्जेक्ट। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको हर एक एग्जाम के लिए तैयार करने ही होते हैं। आप स्कूल में पढ़ाते हैं वो थोड़ा अलग तरीका है, वहां पे अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, स्कूल में कॉलेज में भी अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब पढ़ाना होता है ना, तो उसमें क्या देखा जाता है, उसमें हर एक लाइन में ऐसी टीचर की पारखी नजर होती है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। पढ़ाना आना ठीक है, ये एक पार्ट होता है, पढ़ाना आना या आपकी पढ़ाई पे या आपकी टीचिंग स्किल पे कोई सवाल उठा भी नहीं सकता है। ठीक ठाक तरीके से समझदारी जो रखता है वो तो कभी नहीं उठाएगा इस पे। बात क्या है, बात हो रही है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यानी कि गवर्नमेंट जॉब की जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनके लिए क्या है, थ्योरी पढ़ना एक मायना रखता है, ठीक है, लेकिन उस थ्योरी में से थ्योरी को भी इसी तरीके से या इसी कदर से पढ़ाया जाता है कि जिसमें से क्वेश्चन निकल पाए। भी आपने एक लाइन पढ़ाई है, अब जैसे मान लो मैं ही कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, जीके पढ़ा रहा हूँ, हरियाणा जीके पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी आंखें बार बार ये देखती है कि ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है। और वो मेरी आंखें ऐसा क्यों देख रही है पता है? उसका वजह यह है कि मैं हर रोज कोई पीवाईक्यू पेपर पढ़ रहा हूं, या मैं कोई ना कोई खुद मॉक टेस्ट दे रहा हूं। और ये मैं प्रैक्टिकली सच बता रहा हूं, मैं हर रोज लगभग कोई अनअवॉइडेबल काम हो बात अलग है, अदरवाइज मैं मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू पेपर ये जरूर देता हूं। जो बच्चे मुझसे जुड़े बच्चों से, बल्कि मैं क्लास में से जो कभी ऑफलाइन ऐसे जाता हूं तो मैं मांग भी लेता हूं, कोई पेपर है तुम्हारे पास, दे दो भैया मुझे, और मैं उस पेपर को सॉल्व करूंगा, खुद सॉल्व करूंगा, मेरे खुद के मार्क्स चेक करूंगा। मैं इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे कोई पेपर देना है या एंड ऑल, मैं इसलिए करता हूं कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं मेरी भी औकात देख लूं क्या है।
फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, और अगर उसके अंदर एक अध्यापक होने के नाते मेरी 85 प्लस अगर मार्क्स नहीं बन रहे हैं, या मतलब 85% में नहीं बन पा रहा हूं, तो शायद मुझे जरूरत है। और ऐसा होता नहीं है कि हर बार यही आता है, बहुत बार होता है कुछ पेपर में लेवल कम हो जाता है, कुछ में बढ़ भी जाता है, डिपेंड करता है पेपर का। जिस दिन कम हुआ है उस दिन मूड खराब होता है मेरा, यार आज कम क्यों आए हैं, कहाँ पे कब जरूरत पड़ी है, फिर मैं उसको पढ़ना स्टार्ट करता हूँ उस चीज को, फिर मैं उसको फिर दोबारा इंप्लीमेंट करके दोबारा पेपर देता हूँ। ये तो मेरा रोजमर्रा का जीवन का हिस्सा है। और ये बात मैं तुम्हारे साथ क्यों कर रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, आज की वीडियो में मैं आपसे बातें करने वाला हूँ, तो इत्मीनान से वही लोग सुन लें इस वीडियो को जो लोग अब टीचिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं विद मी, मेरे साथ स्पेशली कह सकता हूं मैं, या कहीं पे भी स्टार्ट करना चाहते हो पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो विद्यार्थी है, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको तो देखो खैर करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है गुरुजी या मैडम सर आप मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, भाई मैं एक फील्ड के बारे में जानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी चीजें जानता हूं, तो आप अच्छे से जानते होंगे अपने फील्ड को। मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो बच्चे अपना खुद का छोटा मोटा खर्चा निकाल पाए, मेरी तरफ से उतनी मदद हो पाए उनके लिए, भाई वो यहाँ पे वीडियो बनाए, यहाँ पे वीडियो पढ़ाए अपना, ठीक है ना, उसके बाद में अपना जितना भी उनका बनता है मेहनताना वो मेरी तरफ से दे दिया जाए। तो इसका मतलब ये होगा ना कि उन लोगों के लिए थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। अर्न वैल्यू लर्न वाली बात, जैसे कि मैंने बोला ना कि पढ़ाना मतलब सीखना, सीख ही रहे हैं, सीखने के साथ थोड़ा थोड़ा कमा रहे हैं, अपना आने जाने का, पेपर देने का, या छोटे रोजमर्रा के रिचार्ज के खर्चे हुए, या जो भी लाइफ के कपड़े वगैरह लाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थोड़े थोड़े इंडिपेंडेंट रहो तो ठीक है। तब तक अपने आगे आप लोग जो है ना जीवन में ग्रो करो और गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। क्योंकि जो पढ़ा बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है ना, तकरीबन जैसे मान लो कोई बच्चा एग्जाम्पल से 2 साल से तैयारी कर रहा है ना बच्चा, वो तो उसका मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है। मतलब ठीक है, किसी वजह से कई बार तो ऐसा होता है ना, कोई कहता है कि 2 नंबर से रह गया, फेल हुआ, नौकरी लगा नहीं है, मेरी नजरें उसको ऐसे रूप में नहीं देखती है कभी भी, ना ही मैं उसको मुंह पे ये बात कहता हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। कई बार ऐसा होता है कि आपका लक फैक्टर काम नहीं करता है, इस बात को कुछ लोग नहीं मान सके, वो बात अलग है। मेहनत को मैं मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, 98% मेहनत ही होती है, पर 2% कभी ना कभी लक भी काम करता है। कई बार ये 2% उस 98 पे भारी भी पड़ जाता है। तो इस बात को भी समझना जरूरी होता है, या बिल्कुल इग्नोर करना ठीक नहीं होता है। चीजें खराब है तो चीजें अच्छी भी हो सकती है, ठीक है। तो वो लोगों का इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 98% पढ़ा तो जाया हो, तो उनका जाया नहीं करना है। मतलब उन लोगों का एक्चुअली उनकी जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उसको जाया नहीं करना है, उसको यूज करो। आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे कि भाई मैंने एग्जांपल के तौर पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, जीके और बहुत सारे छोटे मोटे, अब जीके में भी कई सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स, ऐसे कई सारी चीजें आती हैं। आप इनको पढ़ते पढ़ते किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपके पास में ना थोड़ी सी एक्सपर्टीज आने लग जाती है। किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे होते हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे ये सब्जेक्ट जो है ना, ये जीके और साइंस है, पर्सनली ये सब्जेक्ट मुझे बड़े करीब है मेरे। साइंस में कंप्यूटर भी इंक्लूड कर सकता हूं मैं, तो मेरे बड़े करीब है ये वाले सब्जेक्ट्स, और मुझे ये सब्जेक्ट हमेशा से बड़े अच्छे लगते हैं। स्कूल लेवल से ही एसएसटी बहुत अच्छा लगता था, हालांकि मैं हूं एक इंजीनियर, मतलब टेक्निकली मैंने बड़े साइंस को बड़े करीब से पढ़ा हूं, लेकिन फिर भी मेरा जीके की तरफ पर्सनली बड़ा रुझाव है। इसका एक अध्यापक भी बन गया फिर मैं। तो हो सकता है आपका रुझान इसमें ज्यादा हो, इसका में हो सकता है किसी में आपके पास एक्सपर्टीज हो, तो आप क्या करें, आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। रिज्यूमे मांगने का मतलब ये नहीं है कुछ और, रिज्यूमे मांगने का मतलब ये है कि आपका नाम है और आपने क्या पढ़ रखा है। वो इसलिए जरूरी होता है कि आपने जैसे पढ़ रखा होता है ना, तो आपको पता लग जाता है, मुझे भी पता लगता है, अच्छा इस बच्चे ने ये पढ़ाई कर रखी है, तो मैं आपको जज नहीं कर रहा होता, मैं उसमें आपको सलाह देता हूं, ठीक है। मैं कभी भी किसी बच्चे को फिर सलाह देता हूं, अच्छा आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हुए ना, तो बेटा इसको एक्सप्लोर करो आप, और इसको अच्छे से पढ़ो आप, या हो सकता है इसका यूज करो आप, उसके साथ इस तरीके से बात करने के लिए रहता है ये। तो वो है एक पॉइंट ध्यान रखना। अब मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग अगर अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, अर्न व्हाइल यू लर्न एक स्कीम बोल देता हूं मैं इसके चलते हुए अपनी इसी स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे, इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट्स पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइएगा। शुरुआती दौर पे आपको हो सकता है ना आता हो पढ़ाना, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं,
क्योंकि आप पढ़ रहे थे, अभी 1-2 साल से तैयारी कर रहे थे, तो ऑब्वियस है आपने नहीं पढ़ाया होगा कहीं पे भी। कोई बात नहीं है, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपको अच्छे से पढ़ाना सिखाऊंगा, ठीक है ना। कुछ दिन के लिए सीख लीजिएगा, आप अच्छा सीख गए हैं, उसके बाद में आपका मेहनताना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डे 1 से आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को तो डे 1 से ही चाहिए मेहनताना, वो भी मिलेगा, ठीक है ना, वो तो कोई खास दोहराए नहीं रहेगा। आप मुझे कांटेक्ट करें कहां पे, 9468173029, ठीक है ना। इस पे अपना आप लोग अगर पढ़ाना आता है आपको, आपकी टीचिंग स्किल थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, आपको पहले से आता है, तो आप मुझे यहाँ पे भेज दें, अपना कोई डेमो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दें, अपना नाम भेज दें, रिज्यूमे है तो भेज दें, ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम लिख के भेज दें, सर मेरा ये नाम है। मुझे इंस्टेंट समय ना मिले, 2-3 दिन में समय मिले, जब जब समय मिलता रहेगा आप लोगों से पैरेलली एक एक करके बात करता रहूंगा मैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए, उनके लिए है जो बच्चा अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर चुका है। आप स्कूल के अध्यापक हैं, हो सकता है आप अच्छा पढ़ाते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि आपका कंपटीशन में एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ये भी चाहता हूं कि आपकी जो एक्सपर्टीज है उस लोगों के काम आए, है ना। मैं ये नहीं चाहता हूं, मतलब देखो आप, हो सकता है कि आपको जरूरत हो, ये जरूरत होना वो तो एक हमारे, सर जरूरत है मुझे काम दे दीजिएगा, मुझे बहुत जरूरत है, बहुत नीड है पैसे की, मुझे चाहिए, यहां हम बात कर लेंगे फिर इमोशनली। आपके इमोशंस के साथ में मैं जुड़ तो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुद्दा यह है कि लॉजिकली वो चीज ठीक नहीं है। लॉजिक और इमोशन दोनों बहुत फर्क होते हैं। कारण उसका क्या है, क्योंकि आपका हो सकता है स्कूल का एक्सपीरियंस बहुत बेटर हो, आपने स्कूल के लिए बहुत पढ़ाया है, पढ़े हो, पढ़ाते भी हो आप, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर कैसा क्वेश्चन बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं पता होगा, पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, ठीक है ना। टिकट पॉजिटिव, सकारात्मक तरीके से सोचना है इसको भी। तो मतलब हो सकता है फिर ना पता हो, तो फिर सामने वाला वीडियो देखेगा ना तो उसका समय ना खराब हो जाए। या हो सकता है कई बार बच्चा ना आपके भरोसा करके पढ़ने लग जाता है, तो पढ़ने लग जाएगा भरोसा करके, तो फिर हो सकता है उसके पेपर में वो चीजें ना मिले, तो फिर खराब हो जाएंगी चीजें। हाँ, जो बच्चा खुद स्टूडेंट रहा है, बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई कर रहा है, उसको ये पता लग गया है, वो 1-2 नंबर से रह रहा है, अपना एक्सपीरियंस है उसका, अच्छा नंबर ला रहा है वो, उसका मतलब उसको पता लग गया कि अच्छा ये वाला फैक्टर है, मुझे सॉल्व करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पीवाईक्यू है, हर रोज पीवाईक्यू पढ़ रहा होगा, डेली मॉक टेस्ट दे रहा होगा, उसके दिमाग में चीजें छपने लग जाती है। फिर वो फटाफट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स है, अब मैथमेटिक्स हो सकता है आपको अच्छे से पढ़ाना आता हो। एग्जांपल से मैंने एक टीचर मैथ के लिए पहले एक बार डाला था, तो एक टीचर ने मुझे उन्होंने बहुत अच्छा, जनरली बहुत अच्छा पढ़ाते थे। प्रॉब्लम क्या थी, स्कूल के लिए अच्छा पढ़ा रहे थे, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, स्कूल के लिए अच्छा पढ़ा रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पता नहीं लग रहा था उसको एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करें, मतलब मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे थे पूरा बोर्ड भर भर के। कॉम्पिटिशन एग्जाम में उतना चाहिए नहीं, वो सब्जेक्टिव तौर पे तो ठीक लगता है कि आपको वहां मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन देख के ऑप्शन के साथ सॉल्व करना होता है, बिना पेन के ही बहुत बार ऐसे सवाल सॉल्व करने होते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सिखाना होता है वहां पे। मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ये सब्जेक्ट्स के लिए तो ऐसा चलता है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप थ्योरी तो नहीं पढ़ सकते हम लोग, यहाँ पे तो हमें थ्योरी पढ़नी है, तो ऐसे भी कि हर जगह क्वेश्चन कैसे निकलेगा, कैसे पूछ रहा है वो एग्जामिनर, वो चीज आएगी केवल और केवल एक्सपीरियंस से, ऐसे बताने से कभी नहीं आएगी, ना ही वो चीजें सिखाने से आ सकती। वो या तो आप बहुत पढ़े हुए होंगे, अच्छे तरीके से लगन लगा के कई दिनों से पढ़ रहे होंगे, तो आपको पता है कि हाँ यार एग्जामिनर, कई बार होता है क्लास में हम पढ़ाते हैं, बच्चा खुद कह देता है हमें, सर ऐसा क्वेश्चन आया था, हाँ सर आपने सही बताया था, ऐसा ही आया था पेपर में। वो चीज अगर है तो आप लोग ईमानदारी से, ठीक है ना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, लॉजिकली और इमोशनली चीजें दोनों बहुत अलग है। इमोशनली काम मत करना, अपने फायदे के लिए, दूसरे का नुकसान हमें कभी नहीं करना है, इस बात को जीवन में हमेशा याद रखना। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है अपना फायदा हो जाए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा। इमोशनली नहीं, लॉजिकली अगर आपके पास में एक्सपर्टीज है, आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जानते हो, अच्छी परख है आपके पास में, तो आप लोग बिल्कुल, आपका वेलकम है, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, ठीक है ना। मैं ये वीडियो स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए ही बना रहा हूं जो बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, अच्छी नॉलेज उनको ले ली है उन्हें सब्जेक्ट्स की, पीवाईक्यू क्वेश्चन उनको सॉल्व करना आ गया है, उनको क्वेश्चनों में से क्वेश्चन निकालने आ गए हैं, ऑप्शन में से क्वेश्चन निकालने आ गए, उनको याद है कि ये फलाने पेपर में आया था। ये भी देखो, तुमने देखा होगा बहुत बार मैं पढ़ाते समय मैं ही बोलता हूँ, या कोई और अध्यापक, ये इस पेपर में आया था, डेट तक याद रहती है उनको। इसीलिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टीचर से पढ़ना होता है ना हमें, भाई आपका एक्सपीरियंस है हमें एक एक्सपीरियंस दे दीजिएगा।
समझ रहे हो मेरी बात को? आई होप समझ रहे होंगे। आपके पास क्या चाहिए सर? भारी भरकम गैजेट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो सर हमें क्या चाहिएगा? हमें भाई सिंपल सी बात है, अगर आप लोग पढ़ाना जानते हैं तो या तो आपके पास में एक सिंपल सा व्हाइट बोर्ड भी होगा तो भी चलेगा, कैमरे से रिकॉर्ड करके दे दोगे तो भी चल जाएगा, खास बड़ी बात नहीं है। अदरवाइज सिंपल सा काम है, एक लैपटॉप तो खैर होना ही चाहिए, लैपटॉप होगा, इंटरनेट आपके पास में चाहिएगा, ठीक है ना, इंटरनेट चाहिएगा आपके पास में, जरूरी है ये वाला। माइक चाहिए होता है, एक आपका जिसको कहते हैं डिजिटाइजर, डिजिटाइजर कह दीजिएगा, या आप लोग जिसको कहते हैं ग्राफिक टैब के नाम से जाना करते हैं, ठीक है ना, डिजिटाइजर कह दीजिएगा आप लोग, या इसको ग्राफिक टैब के नाम से, या पेन टैब भी कह सकते हैं उसको हम लोग, पेन टैब। कई बार मैं बैठ बैठ के, इवन मैं करंट अफेयर डेली पढ़ाता हूँ, पेन टैब से रिकॉर्ड करके डालता हूँ विदाउट फेस। यहां मैं जो भी वीडियो लूंगा आपसे विद फेस लूंगा, ठीक है ना, विदाउट फेस नहीं, विद फेस लूंगा आपसे मैं जो वीडियो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो, वो जरूरी है। जब भी मुझे आप डेमो वीडियो भेजें तो आपका विद फेस, ताकि मैं आपके एक्सप्रेशंस भी देखूं, और आपको कहीं पे ऐसा नहीं जज करना है मुझे आपका कॉन्फिडेंस अगर कहीं लूज है तो उसको भी थोड़ा बिल्डअप करना है। एक पब्लिक रिलेशंस होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग होती है, उसको सुधारना भी काम है। यहाँ मैं आप लोगों को पग पग पे सुधारने इन द सेंस की चीजें थोड़ा सिखाने के लिए, थोड़ा आपको एक अच्छे वे से हेल्प करने के लिए, ठीक है। सरकारें जैसा कर रही है, पेपर हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, चल रही है चीजें, पढ़ते रहिएगा पैरेलली, वो भी आपका एक हिस्सा ही बनेगा पढ़ाई का ही, और अच्छा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा लगन से पढ़ाने के लिए। अब पढ़ना तो पड़ता ही है ना। हम मुझे आपको पढ़ाना होता तो पहले पूरा अच्छे से लेक्चर तैयार करना होता है। करंट अफेयर का वीडियो होता 10 मिनट का, पीछे 2 घंटे लगते हैं मेरे। पहले न्यूज़पेपर सारे पढ़ता हूँ, फिर उसमें न्यूज़ निकालता हूँ, फिर क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, ऐसी सारी चीजें काम, पूरी प्रोसेस होती है। आप भी वैसा ही करोगे, है ना। तो आप ऐसा करना, ठीक है। और नंबर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे व्हाट्सअप मुझे करना है, आपको अपना छोटा सा डेमो वीडियो या आपका इंटरेस्ट, ठीक है ना, जेन्युइन हो तो ध्यान रखना, ईमानदारी से, अगर आपको है स्किल्स, इमोशनली नहीं है कि मुझे जरूरत है सर, मुझे तो चाहिए ही है, मुझे करना ही है सर, मैं इस स्कूल में इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रही हूं, नहीं, उससे बेनिफिट, आपकी स्किल्स तो बहुत अच्छी है लेकिन आपका एक्सपीरियंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नहीं है। सरकारी नौकरी के अंदर आपने, हाँ भले ही आप सरकारी नौकरी पढ़ाया एक दिन भी नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा बहुत अच्छे से है। हो सकता है आपने कोई पेपर दिया हो, कोई एग्जाम का प्रीलिम्स आपका पास हो, अच्छे मार्क्स से पास हो, मेंस में नहीं हुआ हो, किसी फाइनल एग्जाम में वैसे भी नहीं हुआ हो, तो भी आपका मतलब आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ना। चलो खैर ठीक है, ये मेरी तरफ से सुझाव थे, कुछ आप लोगों के सुझाव हो सकते हैं, कुछ आपकी बातें हो सकती है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। इस पे काम करते हैं आने वाले 10 15 20 दिनों के लिए, महीने भर के लिए, जितना भी आगे टाइम लगता है, तराशते हैं, ठीक है ना। और कुछ तराशे हुए हीरे अगर मिल जाते हैं, मुझे लगता है, तो आपके आगे मैं पब्लिकली YT चैनल पे रख दूंगा, यहाँ पे वो बच्चे पढ़ाएंगे आपको अच्छे तरीके से। अगर एक्सपर्ट होते हैं तो आपको सबका बेनिफिट, क्योंकि देखो नॉलेज अगर किसी को है, पढ़ाना उसका टैलेंट है, तो उसका यूज किया जाए, है ना। और लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ज्ञान तो मतलब फैलाने से ही फैलेगा ना, इसको संजो के क्यों रखना है, इसको म्यूजियम में थोड़ा ना सजाना है, इसको तो बताएंगे, उतना ही मजा आएगा। तो और मजे वाली बात है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। हम भी आपसे मिलने आ पाएंगे, फिर अच्छा पढ़ा पाते हो, हम आपके घर पे आ पाएंगे, आपके घर पे आके आपके साथ में बैठ के खाना खाएंगे, मजा आएगा, है ना। तो करते हैं कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है ना, और अच्छी चीजों में ध्यान रहेगा, है ना, खराब की चीजों में ध्यान नहीं देंगे। इन बिटवीन कोई पेपर आता है तो मन लगा के और अच्छे से बढ़िया से तैयारी करना। अल्टीमेट गोल सरकारी नौकरी लगने का ध्यान रखना, उससे पार इधर उधर नहीं होना है, वो तो है ही है, आपको लगना ही है। लेकिन ना इन बिटवीन अपना सब्जेक्ट को सुधारना, और आपकी नॉलेज है उसको और एक्सप्लोर करना, बच्चों को बताना, फ्री में YT पे बताना, कोई कोर्स वगैरह नहीं बनाना उसका, आपको बस फ्री में YT में आप लोग आराम से पढ़ाइएगा, कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो, कुछ और कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कहीं और जरूरत पड़ती है तो आप मुझे बताइएगा, और मेरी तरफ से जितनी मदद हो पाएगी मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थैंक यू बेटा। और हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मैं ये भी बताना चाह रहा था, जो बच्चा आप में से थोड़ा स्कूल में पढ़ाता है, बच्चा ही कहूँगा, कई बार इससे नाराज हो जाते हैं कुछ लोग कि हमने आपको बच्चा, आप हमें बच्चा कैसे कह रहे हो, आप तो हमसे बहुत छोटे हो, हम तो आपसे बहुत बड़े हैं। तो सर एंड मैम, बात यूँ आती है कि हमारा तुम्हारा फेस दिखता नहीं, हम, मेरा फेस तो आपको दिख रहा है पर मुझे आपका फेस नहीं दिखता है, आप छोटे हो बड़े हो, ठीक है ना। तो वो आदत पड़ गई है बच्चा बच्चा कहने की, जिससे प्लीज नाराज मत हुआ करें। बहुत लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, तो इससे नाराज मत हुआ करें, ये अपनेपन में कहता हूं मैं, ठीक है ना। तो इससे नाराज मत हुआ करें, आप थोड़ा सा विचार पॉजिटिव रखें, हर जगह नेगेटिविटी दिमाग की हमें यहाँ पब्लिकली नहीं रखनी होती है ना।
है। तो हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप थोड़े बहुत सक्षम हैं, आपके पास अगर समय मिलता है, अगर आप जैसे मेरे साथ जुड़ जाओगे ना पढ़ाने के लिए, मेरा ये अल्टीमेट गोल मैं आपको सच बताऊं किस लिए है। एक तो आपकी मदद हो ही जा रही है, ये अर्न वैल्यू लर्न वाला बात तो है ही है। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे हैं जो गरीब हैं, गरीब इन द सेंस की जिनके पास में साधन नहीं है पढ़ने के, लेकिन उनको पढ़ना है। मैंने बहुतों को देखा ऐसा। अब उन लोगों के लिए कुछ चीजें, जरूरी चीजें, कुछ पढ़ाई या कुछ सिलेबस का जिम्मा हम लोग उठा सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज में, ठीक है ना। इस चीज के लिए मुझे चाहिए होता है कुछ सभ्य लोगों का साथ। सभ्य लोगों का मतलब जो अच्छे दिमाग से अच्छा सोचते हो, मेरे जैसा ही सोचते हो, किसी का भला करने के बारे में थोड़ा बहुत उनकी भी थोड़ी बहुत मंशा हो। कई बार होता है कि यार छोड़ दो, हमें क्या, हमें हमारे लिए काम कर लिया, सो जाओ यार, आराम कर रहे हैं यार। कई बार ये होता है यार कि नहीं करना चाहिए कुछ। मैं यूं तो मैं भी सोच सकता हूं, मैं एक बहुत अच्छे पद पे हूं और बहुत अच्छे जगह पे हूं, पर मैं फिर वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मैं कुछ पर्सनल या प्राइवेसी के चलते हुए मैं। लेकिन फिर भी चाहिए होता है, दिल में मन में आती है चीजें कि हमें भगवान ने सक्षम बनाया है तो कुछ हम लोग भी करें। तो हम कभी वीकेंड पे, हर रोज नहीं, वीकेंड पे या महीने में 2 दिन 3 दिन इनिशियली हम किसी को बुक्स कॉपी के साथ में उनकी हेल्प करें, फिर हम उनको पढ़ाना स्टार्ट करें, उनको पढ़ाएं, उनको स्कूल में उनका नाम लिखवाने की कोशिश करें, उनको प्रेरित करें। नहीं जा पाएंगे तो हम ही उनको पढ़ाएं, या स्कूल में जा रहे हैं तो उनको फ्री में ट्यूशन पढ़ाएं, उनको थोड़ा लाइक की दे, हम उनको एजुकेशन दे, लिटरेसी नहीं, एजुकेशन देना चाहते हैं। लिटरेसी मतलब पढ़ना लिखना आ गया है, एजुकेशन मतलब उनको समाज के अंदर कैसे रहना है और समाज की इन सब चीजों से टैकल होकर कैसे निकलना है। क्या राजनीति होती है, राजनीति का मतलब क्या होता है वो देखना है, क्या जीवन होता है, क्या रिश्ते होते हैं, क्या एक दूसरे से बंधे हुए रहना का मतलब क्या है मम्मी पापा, क्या है दोस्त, क्या है पत्नी, क्या है पति, क्या भाई, क्या बहन, ये सब चीजें बताना जरूरी है। पढ़ाना तो है ही है उसको, पर ये चीजें भी है किस तरीके से अपने बारे में सोच के उनको आगे जाना है। ये धीरे धीरे हम करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है। अगर उनको सही समय पे सही ज्ञान नहीं मिलता ना, तो ये क्राइम जो होता है ना, कई कहते हैं क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम हो रहा है, फलाने ने ऐसा कर दिया, उस लड़के ने उस पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कहीं ना कहीं कारण एजुकेशन का है। अकेली सरकार के भरोसे या किसी एक आदमी के भरोसे कुछ नहीं हो सकता है। कुछ लोग मिलके करें तो हो सकता है, थोड़ा थोड़ा। हम कोई बड़ा नहीं करना चाहते हैं, हमें कोई नेता नहीं बनना, हमें एक सभ्य इंसान बनना है, ठीक है ना, एक सभ्य अध्यापक बनना है। कहने का मतलब एक सात्विक रूप से चीजों को करना है। कभी कभी इनिशियली थोड़ा थोड़ा करेंगे, हम जैसे लोग और भी जुड़ेंगे, बिना किसी से कुछ बहुत ज्यादा इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट हुए, बहुत ज्यादा शो ऑफ हमें नहीं करना, हमें सिर्फ काम करना है। गुप्त दान महादान मतलब वो वाली बात है। तो आपको भी पढ़ना है, आपको भी नौकरी लगना है, और मुझे आपको पढ़ाना है। मेरा टारगेट तो यही है, फिर आपको पढ़ाना है और आपकी मदद लेनी है पढ़ाने में भी। आप पढ़ो, आपका जो मेहनताना होता है वो मेहनताना भी लो आप लोग, और के साथ साथ आपका अगर इच्छा हो, दिली इच्छा हो, तो आप किसी और की मदद भी करो, किसी की सेवा भी करो आप लोग, है ना। भगवान आपको सक्षम करेगा। फिर हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आपको जीवन में लगता है कि मेरे दिन बड़े खराब चल रहे हैं, तो मेहनत करना स्टार्ट कर दो जी तोड़ के, यकीनन दिन अच्छे आ जाएंगे, पक्का अच्छे आएंगे। दिन अच्छे हैं, समय ठीक है, तो किसी की मदद करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो, मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। फिर मिलता हूं मैं आप लोगों को किसी और लेक्चर में। बातों पे ध्यान देना, कुछ और सजेशन हो सकते हैं, कोई बात हो सकता है गलत बोल दी हो तो मुझे क्षमा करना, हो सकता है कुछ हो गई हो ऐसी बात जो आपको ना अच्छी लगी हो, या मेरे साथ आप इस बात से अलाइन ना हुए हो। जरूरी नहीं है कि कोई हमारी बातों से ही 100% शक मतलब मान जाए, अलाइन हो जाए। भाई ठीक है, इन्होंने बोला है, कि थोप नहीं रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। राधे राधे, मिलता हूं किसी और लेक्चर में।